परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम लोग फिर यहाँ एक बार इकट्ठा हुए परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी महिमा करने के लिए और परमेश्वर से सुनने के लिए। दो चीज़ों के लिए हम लोग आते हैं, स्पेशली ध्यान रखना। नंबर एक, परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि कलीसिया ही यानी परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर को महिमा करते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर से सुनने के लिए। हम उससे सुनने के लिए आते हैं, हम उससे पाने के लिए आते हैं, रिसीव करने के लिए आते हैं, महिमा देते हैं और सुनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे सभा की और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से उम्मीद करेंगे कि वो आज हमसे बातें करे और दिल से, हृदय से हम उसको महिमा देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महिमा कीजिए, परमेश्वर आदर कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, कृपालु और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर प्रभु, हम सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं आपको महिमा देने के लिए, आपसे पाने के लिए। प्रभु, हम आप पर आस्था रखते हैं, हम आप पर उम्मीद लगाते हैं। प्रभु ईश्वर, आप हमारे पिता, आप हमारे परमेश्वर, आपने हमें बनाया है, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें बचाया, इसलिए हम आपको महिमा देते हैं। और प्रभु, आपने हमारे जीवन की जिम्मेदारी ली, आपने कहा है कि मेरे पीछे हो। प्रभु, हम आपके पीछे हो लिए परमेश्वर, इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं। पिता, हम सब आपके लोग हैं, ये कलीसिया आपका है। आपके प्रभु ईश्वर, आपके भवन में आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपके लोगों के जीवन में प्रभु आपकी अगुवाई मांगते हैं, प्रभु ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन मांगते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जबकि कलीसिया में प्रभु ईश्वर पिता परमेश्वर लोग आ रहे हैं, तो प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो समय पर आ चुके प्रभु वो, और परमेश्वर पिता जो अभी नहीं आए, प्रभु सबके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु की हम सब आपको महिमा दें, आपको आदर दें प्रभु। और जो समय पर नहीं आ पाएंगे, प्रभु यीशु जी का प्रार्थना करते हैं कि आप उनको समय पर लाने में मदद करें, क्योंकि एक है जो रुकावट डालता है, एक है जो दुष्ट है, जो रोकता है, जो बाधा डालता है कि हम लेट पहुँचे, हमारी आराधना मिस हो जाए। वो चाहता है कि हम शुरुआत की प्रार्थना मिस करें, वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिस कर दें, वो छूट जाए कलीसिया, और हम इन सारी चीज़ों में भाग न ले पाए। हमें आधी अधूरी आराधना मिले, हमें आधे अधूरे वचन मिले, हम शुरुआत की प्रार्थना में सहभागी न हो पाए। ये उसकी इच्छा, ये योजना है। कई बार प्रभु आपके बच्चे समझ नहीं पाते, तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक को परमेश्वर समय पर लाने में मदद करो, और शैतान की इन चालों से प्रभु उनको छुड़ाव देगा। और प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हम सब मिल के आपकी आराधना करें और आपको महिमा दें। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके आश्चर्य कर्मों को जो हमारे बीच में आप करते हो। शुरुआत के कलीसिया में भी आपने किया प्रभु, आज भी करते चले आ रहे हो। धन्यवाद देते हैं, आपकी शांति मांगते प्रभु, आपकी उपस्थिति मांगते। हमारी आराधना आपको भाए प्रभु, हम दिल से आपको आराधना करें, दिल से आपको महिमा दे प्रभु, और हृदय से प्रभु हम आपकी आराधना को परमेश्वर करने का, क्योंकि आप वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है कि जो हृदय से उसकी आराधना करें, जो दिल से उसकी आराधना करें। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर प्रभु, हम धरती पर हैं, आप स्वर्ग में हो, फिर भी आप हमारे बीच में रहते हैं। आपकी नज़रें सदैव हमारे साथ रहती हैं प्रभु, आप हमें देखते रहते हो, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इन लोगों के लिए परमेश्वर जिनको आपने बचाया, जो उपस्थित है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते थे, धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए। हम पापी मनुष्य फिर भी आप हमारे बीच में रहते हैं, तो कलीसिया को आपने अपने शरीर में लगाया, हम आपके देन हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते। ये अद्भुत है प्रभु, ये हमारी सोच से बढ़ के है, हमारी सोच समझ से भी बढ़ती है। धन्यवाद प्रभु, हम आपके लिए आप सर्व लोग धन्यवाद देते, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना मिलती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के गीतों को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर
तुम स्वर्ग छोड़ कर आए और मुक्ति पदार्थ लाए कि पापी लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरत न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, छोड़ दे तो चंगा दीना कि उन्हें दिए दिखाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरत न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट दबाया कि तेरे लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरत न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा सूली पर चिढ़ाई, सूली पर चिढ़ाई, तूने अमृतधार बहाई की सांस लगा गुणगान। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरत न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरत न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा यीशु है सच्चा कड़िया, उसकी हमें हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कड़िया, उसकी हमें हरी चराइयों में हमें चराता है। आधी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ पर सुलगाई झरने बहते हैं। आधी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ पर सुलगाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा कड़िया, उसकी हमें हरी चराइयों में हमें चराता है। कानों में तेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। कानों में तेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा कड़िया, उसकी हमें हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कड़िया, उसकी हमें हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा कड़िया, उसकी हमें हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कड़िया, उसकी हमें हरी चराइयों में हमें चराता है।
धन्यवाद देते परमेश्वर, आप महिमा के योग, आप आदर के योग हो। धन्यवाद देते, सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर आपको, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं, दूसरा नाम नहीं जिसने मनुष्यों को छुटकारा दिया। प्रभु आपने पूर्ण छुटकारा दिया, पूरा दाम चुकाया, हर एक कष्ट का, हर एक तकलीफ का, हर एक बीमारी का। हम किसके और किसके पास जाएं प्रभु, हम और किस पर आशा रखें? हम आप पर भरोसा रखते हैं, हम आप पर आशा रखते परमेश्वर, हम आपको महिमा देते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। संसार में चारों तरफ कलेश है, कष्ट है, तकलीफ है, परंतु आशा कहीं नहीं है। और जो आशा मिलती है प्रभु दुनिया में झूठी आशा, वो क्षणिक है। और हम आप पे भरोसा रखते हैं, हम आप पे भरोसा रखते पिता, क्योंकि आप हमारे चरवाहा हैं, हम आपकी भेड़ है प्रभु। आपने कहा कि मेरी भेड़ मेरे पीछे चलती है प्रभु, इसलिए हम आपके पीछे चलते हैं। और आप हमारी आशा, आप हमारी जीवित आशा हो परमेश्वर। आपने वचन कहा है कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ। धन्यवाद परमेश्वर इस बात को, धन्यवाद परमेश्वर। आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जैसे माता संभालती है वैसे परमेश्वर आपके वादे। धन्यवाद प्रभु। संसार में कोई और नहीं है जो इतनी हमारी फिक्र करे, इवन हमारे माता पिता भी उतना हमसे प्यार नहीं करते जितना आप करते प्रभु। आपने सिर्फ ये कहा नहीं, आपने करके दिखाया। यशायाह कहता है कि आपने हमारे रोगों को उठा लिया, आपने हमारे कष्टों को उठा लिया, आपने हमारे तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे लिए जान दी, हमारे पापों के लिए, हमारे कष्टों के लिए, हमारी तकलीफों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए प्रभु, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हर एक चीज़, हर एक हमारा जो कुछ भी है धरती पर प्रभु, हर एक चीज़ को आपने अपने कवरिंग में रखा है, हर एक चीज़ को आपने सुरक्षा दी। धन्यवाद। आपने कहा मैं भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ और आपने वो किया है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे चरवाहा हो और हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि वो अपनी भेड़ों को अच्छी चराइयों में लेकर जाता है और सुखदायी जल के पास लेके जाता। प्रभु ये मार्ग है परमेश्वर पिता, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इस रास्ते पर प्रभु कठिनाई आ सकती है, तकलीफ आती है, पर हम आपकी ओर निहारते हैं, हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, आपकी ओर देखते हुए आगे चलती है, क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे को देखती हैं और चरवाहा उन्हें मंजिल तक पहुँचाता है। परमेश्वर धन्यवाद इस बात के लिए कि इस मार्ग में आप हमारे साथ हो, हम अकेले नहीं हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, आप हमारे सच्चे चरवाहा, आप हमारे सच्चे अल्लाह। धन्यवाद प्रभु, ये हमारी आशा है, ये हमारा भरोसा है प्रभु। आपने मौत पर विजय पाई, आप जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
आप हमें बुलाते हो, हम आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु, आपने वादा दिया है कि आप सदा साथ रहोगे, आप कभी नहीं छोड़ोगे। प्रभु यीशु, इसलिए हम आपके पीछे चल पड़ेंगे। प्रभु, आपने हमें बुलाया है और आप हमें लेके जा रहे हो परमेश्वर, वहाँ पर जहाँ पर आपका निवास है। एक दिन हम आपके साथ होंगे प्रभु, धरती पर हम थोड़े समय के लिए हैं, और परमेश्वर इस जीवन के बाद हम आपके साथ होंगे। संसार में लोगों को पता नहीं, वो सिर्फ एक उम्मीद लगाते हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं, परंतु कोई गारंटी नहीं है। पर मसीह यीशु गारंटी लेता, वो हमें लेके जा रहा। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि मैं आऊँ और तुम्हें लेके जाऊँ। प्रभु, आप हमें ले चलो आप अपने साथ। प्रभु, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मसीह यीशु, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जल्दी, हमारा प्रभु जल्दी आए और हमें ले जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप कलीसिया आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि मैं जल्द वापस आऊँगा। प्रभु यीशु, आप अपने समय में अपने सारे वादे पूरा करें। प्रभु, हमारा समय अलग, धरती पर 24 घंटे का दिन आपने दिया है, परंतु आप समय से परे हो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमें, हमारी अगुवाई करो और हमें लेके चलो। थैंक यू। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे,
लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि हम आपसे दूर थे, आपको नहीं जानते थे परमेश्वर। प्रभु आपने हमें वहाँ से निकाला, प्रभु आपने हमें छुड़ाया शैतान के चंगुल से, आपने हमें निकाल लिया इस तकलीफ भरे संसार से, और प्रभु आपने हमें अपने देह में लगा दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप महिमा के योग्य हो, आप आदर के योग्य परमेश्वर। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, आपको आपकी आराधना करते परमेश्वर, और आपके नाम को ऊंचा उठाते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिता हमारे बीच में परमेश्वर आपकी उपस्थिति है, हमें विश्वास करते हैं प्रभु, अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं, अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं प्रभु, और आगे के हर एक चीज़ में परमेश्वर हम दिल से प्रभु संपूर्ण रीत से परमेश्वर आपके साथ आज इस सभा में प्रभु आपके साथ चलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं हर वो बात जो आप हमें बताना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से आमीन। आप तो बैठ मेरी रूह में धड़कनों में तू ही तू यीशु तू फिजा में आसमां में हर जगह है तू मेरी रूह में धड़कनों में तू ही तू यीशु तू फिजा में आसमां में हर जगह है तू आवाज है एक अंदाज है मेरे गीतों का मजमून है तू मेरी शहर मेरी शान है मेरा रब मेरा जुनून है तू आवाज है एक एहसास है मेरे गीतों का मजमून है तू मेरी शहर मेरा शान है मेरा रब मेरा जुनून है यीशु तू मेरी जिंदगी यीशु मेरी शान है यीशु तू मोहब्बत है मेरी यीशु मेरी चट्टान है यीशु तू मेरी जिंदगी यीशु मेरी शान है यीशु तू मोहब्बत है मेरी यीशु मेरी चट्टान है तू ही कल था तू ही अब है और सदा है तू तुझ में ही है जिंदगी मेरी जिंदगी है तू ही कल था तू ही अब है और सदा है तू तुझ में ही है जिंदगी मेरी जिंदगी है तू आवाज है एक एहसास है तू ही मेरा सुरूर है मेरा हमसफर मेरा प्यार है यीशु तू मेरा गुरूर है तू आवाज है एक एहसास है तू ही मेरा सुरूर है मेरा हमसफर मेरा प्यार है यीशु तू मेरा गुरूर है यीशु तू मेरी जिंदगी यीशु मेरी शान है यीशु तू मोहब्बत है मेरी यीशु मेरी चट्टान है यीशु तू मेरी जिंदगी यीशु मेरी शान है यीशु तू मोहब्बत है मेरी यीशु मेरी चट्टान है यीशु तू मेरी जिंदगी यीशु मेरी शान है यीशु तू मोहब्बत है मेरी यीशु मेरी चट्टान है वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 56 से 58 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 56 से 58। चलिए मैं ही पढ़ता हूँ आज आपके लिए। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का दंड पाप, इसका मतलब यह है कि अगर पाप जगत में नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होता, और पाप का बल व्यवस्था है, यानी जब तक व्यवस्था यानी नियम नहीं आया था
तो लोगों को पता ही नहीं था पाप है क्या। जब नियम आ गया तो पाप को ताकत मिल गई, क्योंकि जैसा नियम टूटेगा तो पाप हो जाता है। आगे 57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो जयवंत करता है। जयवंत मतलब हर एक चीज पर हमें विजय दिलाता है। क्यों? क्योंकि मसीह ने जय पाई, वो जयवंत है, यीशु जयवंत है, यीशु जयवंत। 58, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। अब सवाल पैदा होता है दृढ़ और अटल रहने क्यों बोला? क्यों? क्योंकि तकलीफें आएंगी, पर ध्यान रखना कि हम जयवंत, हम प्रभु में जीते हुए पक्ष में है और कुछ भी चीजें हमारा कुछ नहीं कर सकती। आई है तकलीफें, फिर भी हमें दृढ़ और अटल रहना मसीह में। क्या कहते हैं? दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा प्रतिफल, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी तकलीफ उठाते हैं, वो व्यर्थ नहीं है। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु हम जयवंत से बढ़कर, क्योंकि आपने हमें जयवंत किया, प्रभु आपने शैतान पर जय पाई। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। हर एक परेशानियों में, हर एक तकलीफ में परमेश्वर हम अडिग रहे, अटल खड़े रहें, स्थिर रहे आपके साथ। ये आपकी इच्छा है और ये आपके द्वारा ही संभव होता है। धन्यवाद इन सारे वचनों के लिए परमेश्वर, जो आप हमें देते हो, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, जो हमें मजबूत बनाते हैं। आज के संदेश में प्रभु आपकी अगुवाई मांगते हैं। हम सबके हृदय को प्रभु भरना परमेश्वर अपने प्रेम से, अपने अगुवाई से परमेश्वर, और ये वचन हमारे जीवन में प्रभु मजबूत गढ़ बने। धन्यवाद देते आपकी महिमा करते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आप सब बैठे। जिस विषय में बात करेंगे हम लोग, वो है विजयी जीवन, विजयी विक्ट्री लाइफ। गर्मी है, लाइट चली गई, पर फिर भी प्रभु की शांति और उसकी ठंडक हम महसूस कर सकते हैं इस चीज। तो विजयी जीवन यानी पापी स्वभाव, विजयी जीवन किस पर? पापी स्वभाव पर विजय। तो विक्ट्री लाइफ है, या फिर बोल सकते हैं पापी स्वभाव शैतान की ताकत। पापी जो हमारा स्वभाव है वो शैतान की ताकत है, ठीक है? पर परमेश्वर ने हमें शैतान पर विजय दिलाई। देखिए, जैसे वचन हम लोगों ने पढ़ा है कि मसीह में हम जयवंत हैं, मसीह में हम जयवंत हैं और जयवंत से बढ़कर हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके राज्य के वारिस हैं। देखो, जयवंत से बढ़कर क्यों? क्योंकि हम संतान हैं, उसके राज्य के वारिस हैं और हम पृथ्वी पर इन सब चीज़ों के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि हम धरती पर ही जयवंत से बढ़कर। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं यार, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब जयवंत से बढ़कर। नहीं, अनंत जीवन हमारा स्वर्ग में स्टार्ट नहीं होता, अनंत जीवन हमारा यहीं से शुरू होता है। सोचिए, जब आपके जीवन में मृत्यु नहीं है तो फिर ये अनंत जीवन कहाँ से शुरू होगा? यहीं। जब से हम मसीह पे विश्वास करते हैं तब से हमारा इंटरनल लाइफ है, हम उसके संतान बन जाते हैं, हम उसके राज्य के वारिस हैं। जो कुछ मसीह का है हम उसके वारिस हैं, जो हमारे पिता का है वो हमारा होता है, जो पिता का है वो संतान का। हम मसीह में जयवंत। यीशु ने विजय पाई है, कहाँ पर? क्रूस पर उसने विजय हासिल की है और उसने हमें विजय दिलाई। और आज हम लोग कौन सा जीवन जी रहे हैं? विजयी जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखना कि हम लोग विजयी जीवन जी रहे हैं। वो विजयी जीवन जो शैतान ने हमें नहीं परंतु मसीह ने दिया। शैतान पता है क्या करता है? वो हमें विजयी जीवन को हारा हुआ जीवन दिखाता है। जिसे हम लोग देखेंगे हारा हुआ जीवन। रोमियो के 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर। उसके द्वारा, किसके द्वारा? उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। और किसने हमसे प्रेम किया हम सब जानते हैं। जयवंत से बढ़कर। जयवंत यानी विजयी लोगों से बढ़ते। ये जीवन हमें मसीह में मिला। आज शैतान का कोई अधिकार नहीं,
कलीसिया पर शैतान का कोई अधिकार नहीं। क्या वचन क्या कहता है कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया पर कोई अधिकार नहीं। शैतान हमें ध्यान रखना, जबकि हम जयवंत का जीवन, विजयी जीवन जी रहे हैं, तो उसको पसंद नहीं आएगा। किसको? जो हारा हुआ है, जिसको हराया गया है। हार किसको पसंद आती है? तो हारा हुआ आदमी, चलो अगर दो टीमें होती, क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच किसी भी कंट्री का ले लो, आपस में दो टीमें लड़ती हैं पर एक टीम जीत जाती है, तो दूसरी टीम के मन में क्या रहता है? अगली बार हम इनसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे और हम जीतेंगे और ये कप हम ले लेंगे। होता कि नहीं होता है? जीते हुए और जीते हुए पक्ष में क्या मनाते लोग? खुशी मनाते हैं, हमने जीत पाई, विजय पाई। परंतु हारा हुआ थोड़ा उदास हो जाते, पर उनके मन में एक विचार रहता है कि अगली बार हम इनसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे और अगली बार हम जीतेंगे। ये रहता ना सबके अंदर रहता। तो शैतान के अंदर भी कुछ एक है कि हम जीते हुए, अच्छा वो उसको इतना पक्का पता है कि वो जीत नहीं पाएगा। टीम में, क्रिकेट टीम में तो होता है कि वो जीतने की उम्मीद होती है, पर शैतान नहीं जीत पाएगा। फिर भी एक चीज को पता क्या करता है? बोलता मैं जीते हुओं को हारा हुआ जीवन। अरे यार क्या तुम्हारी कोई जीत नहीं, कुछ भी नहीं, क्या जीते हो तुम, है ना? वो तो हमने जिता दिया। कई बार टीम में ऐसा बोलते हैं आपस में। हाँ, पिकनिक में कई बार होता, अरे गेम में ना, अरे हाँ तुम जीते इसलिए तो हमने जिता दिया ना। कई बार खैर वो तो हाँ मजाक की बात। पर शैतान पता है, शैतान को पता है कि वो कभी जीत नहीं सकता, परंतु उसको इतना पता है कि जो परमेश्वर के संतान हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो विजयी जीवन है, विजय में है, विजय जीवन जी रहे हैं, उनको हारा हुआ जीवन है। उनको ये एहसास करा दे कि तुम जीते हुए नहीं हो, तुम एक हारा हुआ जीवन जी। ये शैतान की चीज। यदि शैतान हमने से और आपको ये एहसास दिला दे कि तुम हारे हुए हो, ध्यान से सुनना कुछ चीज़ें, मुख्य बात है बड़ी, हाँ बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। अगर शैतान आपको ये एहसास दिला दे कि आप हारे हुए हो और अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना आप वैसे ही जियोगे और आप वैसे विश्वास करोगे और आपके जीवन में वैसी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरीके से यकीन कर लिया है कि आप हारे हुए हो। हाँ, मसीह आपके साथ नहीं, इन चीज़ों में परमेश्वर आपकी कुछ मदद नहीं कर पाता। वो करता कैसे? देखो इतने दिन हो गए, तुम्हारी प्रार्थना पूरी हुई, इतने दिन से सब तो कर रहे हैं, कुछ हुआ? इतने दिन से जा रहे हो, कुछ परिस्थिति बदली, क्या ये हुआ? और ऐसे में वो झूठ बोलेगा कान से। एक बार एक मैंने टीचर को सुना था, उन्होंने बोला शैतान ऐसा कंधे पर आके बैठता है और यहाँ से कुछ आता कान में देखा था, अभी कुछ हुआ? अभी क्या फायदा प्रार्थना का, क्या फायदा संगति का? और अगर हम उन झूठ पर विश्वास कर लेते तो ना, हाँ सही बात, कुछ नहीं होता, और वहीं से शुरू हो जाता है, हम हार गए, भरोसा खत्म, विक्ट्री खत्म, विक्ट्री लाइफ खत्म। शैतान ये एहसास दिला। दूसरी बात, इसमें और एक पॉइंट ध्यान रखना, एक चीज और, संतान हमेशा संतान रहती है, इसलिए शैतान उसके स्थान पर हमला नहीं करता, उनके एहसास पर हमला करता, अनुभव पर हमला करता। उदाहरण के तौर पे अगर ये रौनक दिलीप भाई के संतान हैं तो ये हमेशा संतान रहेंगे, परंतु अगर इनके पापा से झगड़ा हो जाए, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, खूब सारा झगड़ा हो जाए और ये चले जाए घर से, तो कोई एक व्यक्ति आकर के इनके दिमाग में बात डाल सकता है, तो प्यार नहीं करते, तुम्हारा पिता ऐसे ही है, कुछ नहीं है, पता नहीं तुम एक्सीडेंटल आ गए दुनिया, हाँ, या फिर तुमको अनाथ लिया गया दुनिया, हाँ, या फिर तुम उनकी संतान नहीं हो, वो उठा के लेके आए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है ना? मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ झूठ बोल सकता है ताकि इनके दिल में ये बात पैदा हो जाए कि हाँ हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते, हमारे बेटे पिता नहीं करते, परंतु वो इस सच्चाई को कभी नहीं झुठला सकता कि ये इनकी संतान है। वो थोड़ा तोड़ मरोड़ सकता है, ठीक है, तोड़ मरोड़ सकता है। पॉइंट क्या बोलने का, शैतान हमारे स्थान पर जो हम हैं उस पर हमला करता है, झूठ बनाने की कोशिश करता है, एहसास दिलाता है हमें कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता और तुम उसके
तुम उसके बच्चे नहीं हो या फिर तुम उसके मतलब योग्य नहीं हो, कई सारी चीजें करते हो। वो आपको हमेशा हारा हुआ जीवन देना चाहता है। जब तक धरती पर रहो एक हारा हुआ जीवन, मसीह रहो, विश्वासी बने रहो, कोई समस्या नहीं है उसमें। मगर कैसे विश्वासी? एक हारे हुए, हाँ एक हारे हुए विश्वासी बने, कोई दिक्कत नहीं, जाते रहो कलीसिया में, मगर तुम्हारे अंदर कुछ आग नहीं होने, आप कुछ फायर नहीं हो, कुछ जोश ना हो, एकदम बुझे हुए हो। वो लकड़ी देखे, आधी जली हुई लकड़ी जो लगाई जाती भट्टी वगैरह, और मतलब वो जली बुझी हुई होती है, उसमें कुछ रहता, थोड़ी थोड़ी गर्माहट रहती है। अगर बुझ गई है फिर भी, अगर आग में फिर भी छोड़ दे, थोड़ी गर्माहट रहती है, और थोड़ी देर बाद वो भी ठंडी हो जाती है। तो शैतान पता क्या चाहता? हम वैसे ही बने, हम वैसे बने, पर देख जलती हुई लकड़ी को छुएंगे तो उसमें अलग ही रहता है। तो शैतान की ये योजना है कि हमें हारा हुआ जीवन दे, हारा हुआ जीवन दे। एक विजेता को वो हारा हुआ जीवन देना चाहता है। आप इमेजिन करो, जैसे क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, एक क्रिकेट टीम है, वर्ल्ड कप जीत चुकी है, फिर भी मुंह लटकाए बैठे, हाँ कोई जोश नहीं है, कोई जोश नहीं, ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी टीम ने जीत लिया। क्या मसीह जीवन ऐसा कई बार होता है? क्या आपने कभी ऐसे मसीह लोगों को देखा है कि जो प्रभु में है और फिर भी एकदम उदास रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में मतलब कोई जोश नहीं है, कोई जॉय नहीं है, कोई मतलब कोई खुशी नहीं? देख अवश्य आपने देखा, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते, जो उसके प्रेम को नहीं समझ रहे और वो शैतान के झूठ को बहुत हमें समझना। शैतान हमेशा, और एक चीज तो शैतान जब भी अटैक करेगा वो हमेशा हमारे आपके पापी स्वभाव पर अटैक, वो हमेशा पापी स्वभाव पर हमला करता है और पापी स्वभाव का ही इस्तेमाल करता है, और यही उसकी ताकत है। कई बार आपको अंदर गिल्टी फील कराएगा, गिल्टी। अगर कोई आप पाप हो गया आपसे, तो बोलेगा देखा तुमने पाप किया, तुमने पाप किया, अब परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करेगा, तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा, हमेशा ये करता रहेगा। मगर क्या परमेश्वर ने कहा? हो गया तो हो गया, धरती पर है तुम रहेंगे, मगर अभी हमें क्या करना है? जाना है परमेश्वर से माफी मांगना है कि प्रभु मैंने गलती की, माफी क्षमा मांगो और आगे बढ़ो, तो पाप से दूर निकलो। हो गया फिर खत्म। मगर शैतान क्या बोलेगा? नहीं तुमने पाप किया, तुम फांसी लगा लो यहूदा की तरह। यहूदा को जानते ना सबको, उसको वो गिल्टी में मारा, यहूदा गिल्टी में मारा। शैतान का नए मनुष्य तत्व पर कोई अधिकार नहीं, यानी आत्मिक जीवन पर कोई अधिकार नहीं, आत्मिक चीजों पर कोई अधिकार नहीं। वो हमेशा अगर हमें फंसाएगा तो पापी चीजों को फंसाएगा, पाप करे फंसाएगा। दूसरी चीज, वो नए मनुष्य तत्व को कोई प्रलोभन नहीं दे सकता, परंतु पुराने पापी स्वभाव को प्रलोभन देता है। जैसे कि वो सबकी कमजोरी पकड़ता है, ध्यान से सुनिए, ज्यादा लंबा संदेश नहीं, जल्दी खत्म हो जाए। वो सबकी कमजोरी पकड़ता है, वो सबको जानता है, आपकी सबको जानता है, आपकी अभिलाषा क्या, और एक चीज और, सब उसको पता है आपके गुप्त पाप क्या, क्योंकि वो सबको जानता है, क्योंकि हवा है, मतलब आत्मिक हवा एयर में रहता है, हम उससे रोक नहीं सकते। 3 लोग हैं जो हमारे गुप्त से गुप्त पाप जानते हैं, हम सबके गुप्त से गुप्त पाप जो आप अकेले में भी करते हैं, 3 लोग हैं जानते हैं। डरो मत, बोले कौन जानते, मेरा पड़ोसी जानते हैं। नंबर 1 परमेश्वर, उससे कुछ भी छुपा नहीं, वो सब जानता है। नंबर 2 शैतान, वो भी जानता है, वो भी देखता है। और नंबर 3 आप खुद हैं। मगर परमेश्वर की कवरिंग है, परमेश्वर की सुरक्षा है, परंतु पाप कभी भी अच्छी चीजें लेके नहीं आएगा। हाँ हम कमजोर हैं, हाँ हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। अगर आप किसी बुराई में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर से ताकत मांगिए, सामर्थ मांगिए, तो आपको सामर्थ देगा, आपको बाहर निकालेगा। मगर शैतान हमेशा गिल्टी फील करता है। परीक्षा हो या जो भी हो, शैतान प्रलोभन लेके आता है। देखिए प्रलोभन की बात हो रही, ध्यान से सुनिए चीज है, और आप सब जानते हैं हमारी कमजोरी वो जानता है, हमारी कमजोरी जानता है। मैंने बीते दिनों में बताया था, एक बच्चे की कमजोरी थी आईफोन, उसको आईफोन लेना था, उसके मम्मी पापा ने नहीं दिलाया, अखबार में खबर आई थी, उसने अपनी किडनी बेच दी। प्रलोभन इतना ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ? एक किडनी के बगैर चलेगा, मैं जिंदा रह लोगों पर मुझे आईफोन चाहिए, और कितने दिन तक रहेगा यार? सारी उम्र बिना किडनी रहना पड़ेगा।
मगर पता है क्या, प्रलोभन कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान अंधा हो जाता है, आत्मिक अंधापन। तो प्रलोभन से बचिए। और प्रलोभन किस में देगा? आत्मिक जीवन में कभी भी प्रलोभन नहीं दे सकता, लालच नहीं दे सकता। हमेशा फिजिकली यानी शारीरिक जीवन में ही लालच हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो पहनने की चीजें हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे शरीर के विलास हो, कुछ भी हो, हमेशा पाप को पकड़ेगा। ये ध्यान रखिए। मसीह की परीक्षा में मसीह चार है। यीशु की परीक्षा में उसने क्या दिया था कि आत्मिक चीजों में परीक्षा की थी उसकी। 40 दिन और 40 रात भूखा रहा। क्या जरूरी था? सबसे पहले इंसान होने के नाते, मसीह को इंसान होने के नाते क्या जरूरत थी? खाने की। क्या लेके आया वो? रोटी। ये ले रोटी। समझ रहे? शारीरिक चीज। यीशु की परीक्षा में भी वो शारीरिक चीजें लेके आया, मगर वो मसीह था, उसने शारीरिक अभिलाषा को आत्मिक अभिलाषा मतलब आत्मिक बातों से उत्तर दिया। समझ पा रहे? शैतान लाया परीक्षा अभिलाषा में भूखा था, मगर उसने वचन से जवाब दिया। लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित है। हाँ, शैतान को अच्छा लिखा है, हाँ लिखा है, दिखा रहा हूँ हमको, उसने भी दे दिया। हम सब जानते हैं पिछली बार बात करें। पॉइंट क्या है कि अभिलाषा में शैतान हमें परखेगा, परंतु जवाब हम वचन से देंगे। यीशु ने यही किया, हमें और आपको भी यही करना। अपनी ताकत से, हाँ आजा मेरे पास बहुत ताकत है, हम नहीं जीत सकते, हम कभी भी नहीं जीत सकते। मसीह के साथ भी उसने एक काम किया, उसने उसके स्थान पर नहीं उसके अनुभव पर हमला किया। यीशु ने वचन से जवाब दिया, क्योंकि वचन सामर्थी, वचन में पावर है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा भी किसको महत्व दिया है? वचन को महत्व दिया। तो मसीह देखो, अब जो कितनी अमेजिंग बात है, जीवित वचन है। यीशु जीवित वचन है, राइट? सब उसी के द्वारा आया। अब जीवित वचन शरीर में आया है, तो अब कितना अमेजिंग बात है कि जीवित वचन लिखित वचन का इस्तेमाल करता है। समझ पा रहे हो क्या क्या बोल? जीवित वचन, वो खुद वचन है, सब कुछ उसी द्वारा, और उसने वचन कोड किया। यानी जो वचन है, जो परमेश्वर है, उसने भी वचन कोड किया है शैतान के साथ। क्या वो बिना वचन के उससे दुआ हरा सकता है? क्योंकि जो बोलेगा वो वचन ही है ना उसका, मगर उसने वचन कोड किया। क्यों? क्योंकि अब वो मनुष्य भी है। तो ये हमारे लिए उदाहरण। यीशु ने क्या बोला? मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। जब कभी भी अभिलाषा या परीक्षा जिस चीज में पढ़ो, तो वचन का सहारा लो, तभी हम जीत पाएंगे। शैतान को अपनी ताकत से हम नहीं हरा सकते। यीशु के साथ परीक्षा में भी शैतान ने उसके स्थान पर नहीं, उसके अनुभव पर हमला किया। कैसे किया? उसके अनुभव पर हमला किया। क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आपने पढ़ा सबने वहां पर क्या लिखा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि का क्या मतलब? यदि का क्या मतलब? यदि शक लेके आता है, यदि आप टीचर हो तो इधर आओ, उदाहरण तौर पे बता दो, और नहीं हो तो बैठे रहो। पर जब है यदि आ गया तो वहाँ कंडीशन आ जाती है। शैतान ने डाउट पैदा कर दी। 40 दिन से 40 रात से जो भूखा है, हाँ, कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई सहायता के लिए नहीं आया, क्या वाकई में तो परमेश्वर की संतान है भी या नहीं? समझ पा रहे? इतने दिन से आप तकलीफ में, इतने दिन से आप परेशानी में हो, आप निकल नहीं रहे इस परेशानी से। प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं? परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ है भी या नहीं? परमेश्वर आपसे प्यार करता भी है या नहीं? हाँ, किसी ने आपको फोन नहीं किया, आपके संगति में कोई कलीसिया लोग आपसे प्यार करते भी है या नहीं? हाँ, किसी को आपकी फिक्र है या नहीं? समझ? ये हर वो बातें हैं जो शैतान आपके कान में डालेगा। कहाँ पर ये हमला हो रहा है? कहाँ पर अटैक कर रहा है? अनुभव पर। क्या मसीह परमेश्वर की संतान नहीं था? था। जब वो आत्मिक में था तब भी, शरीर में तब भी। परंतु यदि क्या तो है भी, है तो फिर वचन कह देना, रोटी बन जाए। अगर देखो शक पैदा करा और बोलेगा मैं तो हूँ, साबित कर दे। कोई साबित करने की जरूरत नहीं। क्या यीशु ने साबित किया? नहीं किया।
कई बार शैतान ऐसा करता है। अदन के बगीचे में भी यही किया था, सबको पता है। अदन के बगीचे में भी यही किया था। वो परमेश्वर के द्वारा रचे गए थे, परमेश्वर के जैसे थे। हाँ, और परमेश्वर ने मना किया था। वो क्या बोला, क्या परमेश्वर ने कहा है ऐसा नहीं करना। वहां पर भी एक्सपीरियंस ना, अनुभव, उनको अनुभव कितना, पॉइंट पता है क्या, आपका विश्वासी जीवन का अनुभव कितना है, शैतान इस बात पर अटैक है। हम हैं वारिस, हम हैं संतान, हम जा रहे हैं, अनंत जीवन मिला हुआ उद्धार पाए हुए लोग हैं, मगर इस बात हम मसीह के साथ कितना मजबूत रिश्ते में है, इसकी परख है। क्रूस पर यीशु मसीह जब था, वहां पर भी वही परख हो रही है। क्रूस पर क्या क्या 3 बातें, कुछ बातें दिखे हैं। क्रूस पर 3 बातें हो रही थी वहाँ परीक्षा के समय, जब यीशु मसीह क्रूस पर परीक्षा कर रहे थे, परीक्षा हो रही जब उनकी, तो पता उस समय क्या था, नंबर बात में बताता हूँ। शैतान की सारी सेना, संसार की सारी बुराई सब मसीह के खिलाफ, संसार की सारी बुराई यीशु के खिलाफ थी। अपना शैतान और उसकी सारी सेना उसके खिलाफ थी, और वो उन सब चीज़ों से लड़ रहा है। उसने सब सहा, सारे हमले को सहा। 3 बातें क्रूस की। नंबर 1, सारे पाप मसीह के ऊपर, सारे पाप, संसार के सारे पाप, भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय के सारे पाप मसीह के ऊपर, वो तीनों समय का भुगतान कर रहा है। क्या उसने आपके पापों के लिए भी किया? यस। पास्ट में जो लोग यीशु पर विश्वास करते हुए मर गए, मसीह आएगा मेरे लिए बलिदान देगा, उनके, जो उस समय मौजूद थे उनके, और जो भविष्य में आने वाले थे उनके, सारे संसार के सारे व्यक्तियों के पाप उसके ऊपर मसीह पर, क्रूस पर ये हो रहा है। नंबर 2, संसार की सारी बुराई यानी शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं उसके खिलाफ थे। कहाँ पर? क्रूस पर, उसके खिलाफ। और नंबर 3, वो अकेला था, वो क्रूस पर अकेला था। उस समय कोई उसके साथ नहीं था। इवन वचन कहता है कि पिता ने भी मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर भी उसके साथ उस समय नहीं था, वो अकेला था। उसने दर्द सहा, उसने कष्ट सहा, और उसने अकेले ही वो सजा झेली है हमारे। ये यीशु ने किया, और एक साधारण बात है, यीशु ने बलिदान दिया। फिर भी देखिए, फिर भी उसने इतना सारा दर्द तकलीफ सहते हुए कभी भी किसी से शिकायत नहीं की। उसने एक शब्द जरूर बोला था, हे पिता तूने मुझे, अकेला था वो, अकेला। उसने अकेले ही विजय हासिल करी है और शैतान का सारा अधिकार अपने ऊपर ले लिया। वो वचन कहता है कि मरे हुए में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सारे अधिकार उसने वापस ले लिए। उसने जय पाई है और अपने लोगों को साथ में जयवन कर दिया। हम विजयी किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। हर एक समस्या हो, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कुछ भी हो, XYZ, सब हर चीज पर मसीह ने विजय हासिल कर। कभी भी शैतान आपको किसी भी चीज में आपको निराश नहीं कर सकता कि नहीं तुम्हारी ये समस्या है और इसमें यीशु कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सब कुछ जो शैतान के पास था सब उसने छीन लिया, सब उसने ले लिया। अदन के बगीचे में शैतान ने मनुष्य जाति पर अपना कब्जा दिखा दिया पाप की वजह से, पर यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दे करके उस कब्जे को वापस से फिर अपने पास किया। अब हम मसीह के लोग, उसने जयवन किया, हमारा वो विजय दिलाया। फिर भी शैतान आएगा तुम्हारे हुए, वो बोले आएगा, तुम्हारा कुछ नहीं, यीशु ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। ऐसी चीजें आएंगी, पर ध्यान रखना, उस क्रूस को याद रखना। अकेला था, उसने पूरा पेमेंट, पूरा दाम चुकाया, पूरा दाम चुकाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। बेशक हम आज पैदा हुए, 2000 साल पहले मरा है, पर आज नहीं, आने वाले हमें नहीं मालूम दुनिया कब तक रहेगी, पर हर एक मनुष्य जो धरती पर जन्म लेगा, सबके पापों के लिए यीशु ने क्रूस पर जान दिया।
इसीलिए योना 16:33 में इसने पता क्या बोला, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। कहता मैंने इसलिए तुमसे पहले ही कही, इसलिए शैतान बहकाएगा, पर चिंता मत करो, संसार पर यीशु ने जय पाई है, उसने संसार को जीत लिया। मसीह में हमें शांति मिली है और मसीह में हमें विजय मिली, सच्ची शांति, जो कि संसार के पास नहीं है। संसार में कलेश है और रहेगा, संसार में तकलीफ है, परेशानी है, कलेश है, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ है। एक बात बोली थी बात मुझे पता है, जब तक यीशु नहीं आता संसार में कभी शांति नहीं है। या शांत रहेगा, इसमें लड़ाई झगड़े कलेश होते रहेंगे। जब तक यीशु वापस नहीं आता संसार में शांति नहीं है, उसके बाद होगी मसीह के बाद। मगर हमारे पास है, क्यों? क्योंकि हम शांति के राजकुमार के साथ, तो शांति का प्रिंस था ना, हाँ प्रिंस ऑफ प्रिंस बोलते हैं, तो शांति का राजकुमार। आपको हर समय जीत का अनुभव कर सकते हैं, हर समय शांति का अनुभव कर सकते हैं यदि आप क्रूस के रहस्य को समझ गए। तो हर समय, उस समय भी जब आप कष्ट में जा रहे हैं तब भी आप जीत का और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। उस समय भी जब आप कष्ट में जा रहे हैं। पौलुस जेल में लिखता है क्या, फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या वो कष्ट में था? यस, कष्ट में था। जेल में किसको शांति मिलेगी, और वो भी उस समय की नहीं। आज तो मानव अधिकार जेल में भी जाकर देखते हैं, कैदियों को तकलीफ नहीं हो, वहाँ पर मनमाना व्यवहार हो रहा था। तो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के शांति को जानते हैं। हम लोग कुछ जीत की बात करेंगे, तो जीत देखेंगे 3 प्रकार से जीत के विषय में हम लोग देखेंगे जो मसीह में हमें मिली। नंबर 1, पापी स्वभाव पर जीत। मसीह यीशु में हमें पापी स्वभाव पर जीत मिली है। ध्यान रखना, शैतान की ताकत क्या है? शैतान की ताकत क्या? वही पापी स्वभाव, उसकी ताकत, पाप की ताकत, उसकी ताकत है। पर हमें मसीह यीशु में पापी स्वभाव पर जीत मिली। गलातियों 2:20 क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित। जब हमने विश्वास किया, हम भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गए। कौन से? शारीरिक स्वभाव में, बुराई के लिए, नफरत के लिए, ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए, जितने भी पाप की बातें हैं सब यीशु के साथ क्रूस पर चली गई। आगे क्या लिखता है कि अब जो मैं विश्वास में जीवित हूँ, तो सिर्फ इस बात पर कि परमेश्वर का पुत्र जो मसीह यीशु है वो हमारे लिए मरा और जीवित, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। यीशु ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दिया। गलातियों का 3 अध्याय 3 से 4 कोई पढ़ सकता है? गलातियों का 3 अध्याय 1 से 4 फटाफट। गलातियों का 1 से 4 कोई जल्दी निकाले और पढ़े, और वहाँ पर कुछ वचन है जिनसे हम लोग देखेंगे। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 4। हे निर्बुद्धियों, हाँ, गलतियों, हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हाँ, कहता तुम्हारी तो मानो तुम्हारी आंखों सामने, मतलब तुम्हारी आंखों के सामने, बोला मानो तुम्हारी आंखों के सामने यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर तुम्हें किसने मोह लिया? नेक्स्ट। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ हाँ। कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हाँ, आगे बढ़िए। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, क्या कह रहा? तुमने शुरू किया आत्मिक रीत पे, क्या खत्म करोगे तुम शारीरिक रीत पे? यानी प्रभु की चाल में तुम किस तरीके से इसको खत्म करो, किस तरीके से विश्वासी जीवन खत्म करो? क्या हम आत्मिक में शुरू किया तो आत्मा में ना खत्म करें? नेक्स्ट। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? ठीक है, क्या कहता है? क्या इतना तो अभी तक जो तुम विश्वास में चल रहे थे बेकार में दुख उठाया? नहीं, प्रभु के साथ चलते रहो। पॉइंट क्या यहाँ पर देखें,
गलातियों की कलीसिया को शैतान ने भरमा दिया, भ्रमित कर दिया। पौलुस का वचन उनको लिखा कि हे निर्बुद्ध गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया, तुम्हें किसने मोह लिया। वहां जो शब्द मोह लिया मतलब उनका मन जो है किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो यहाँ पर पौलुस लिख रहा है किसने मोह लिया। तो पॉइंट क्या है कि जिसने उनको मोह लिया था वो हमें और आपको भी, उनको जिसने भरमाया था हमें और आपको भी भरमा सकता है। इसलिए हमें जब हम विजयी जीवन जी रहे हैं तो हमें ईश्वर के क्रूस को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ किया हमारे लिए। कुलस्सियों का 3:9 कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को अपने कामों समेत उतार डाला। यानी हमारा पुराना जीवन, जो पुराना जो पापी स्वभाव है उसके ऊपर मर गया, खत्म हो गया। अब हमारे अंदर पाप के लिए कोई जगह नहीं बची। कुलस्सियों का 3:10 कहता है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया। यानी कपड़ा जो पुराना हो गया है हमने उतार दिया है, गंदा हो गया है, फेंक दिया है, हमने नया कपड़ा पहना है। अब कौन वही मैला कुचैला गंदा संदा कपड़ा पहनना चाहेगा? आपको कोई दिया जाए बढ़िया बढ़िया कीचड़ में लिपटा हुआ कपड़ा दिया जाए एकदम बदबूदार, कौन पहनेगा? हाथ ऊपर करो, कोई नहीं पहनेगा, किसी को नहीं पहनना। पुराना स्वभाव ऐसा ही जो बदबूदार है, और मसीह यीशु के क्रूस के साथ वो खत्म हो गया। अब उसका कोई हम पर अधिकार नहीं है। क्या आज हमारे अंदर पाप है? क्या हम लोग पाप करते हैं? जानबूझ के नहीं। हम पाप आदत नहीं डालते, हम कोशिश करते बाहर निकलने, परंतु है। पर अब वो हमारे ऊपर जयवंत नहीं। देखने के पॉइंट ये है कि कोई ऐसी चीज है जो पहले हमारे ऊपर अधिकार रखती थी, परंतु अब हमने उस पर काबू पा लिया। ऐसा होता है? क्या उदाहरण होता है? कोई चीज, आदत, एक्चुअली आदत ही बेस्ट है। कोई आदत है जिसके हम गुलाम थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से अब हमने उस पर विजय पा ली है। अब हम उस आदत से बाहर निकल सके। तो पापी स्वभाव पर जीत है। अगर अभी भी कुछ आदतें हैं, बाकी हैं, तो परमेश्वर से ताकत मांगो, सामर्थ्य मांगो। वो तैयार है हमें पाप से बाहर निकालने, वो इसीलिए मरा। नंबर 2, संसार के ऊपर जीत। यीशु ने संसार पर जय पाई। उसने संसार और सांसारिकता, संसार के सारे कामों पर जय पा ली है। पूरी बुराई पर यीशु ने जय पाई। मगर क्या आजकल इस में बुराई पाई जाती है? क्यों? कारण ये कि हम वचनों पर फोकस नहीं करते, वचन पे ध्यान नहीं देते। गलातियों 6:14 कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात में, ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। कहने मतलब ये है कि पौलुस लिख रहा कि संसार मेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, वो मर गया। संसार की बुराई, संसार का जीवन, संसारिकता, जो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। मगर कई बार विश्वासियों में ये देखने में आता है सांसारिकता ज़्यादा प्रिय होती है, अगल बगल में जो माहौल ज़्यादा प्रिय होता है, फैशन कई बार ज़्यादा प्रिय होता है, म्यूजिक कई बार ज़्यादा प्रिय होता है। मैं देखता हूँ कितने विश्वासी लोग मस्त बढ़िया फिल्मी गानों में डांस करते हैं, कितना सुनते हैं, कभी उतना कभी उन्होंने मसीही गीत एंजॉय नहीं किए, परमेश्वर की आराधना एंजॉय नहीं की। मगर क्या गाने ना, अभी नाम लेना अच्छा नहीं, तो उत्तर भारत में बीते दिनों में कितने सारे गाने चल रहे हैं। मैं देखता कितने लोग स्टेटस डालते हैं फिल्मी गानों, उन्हें ये भी नहीं याद रहता है कि वो प्रभु के लोग हैं। अरे कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि आप कर क्या रहे हो। जो आप स्टेटस लगाते हो फिल्मी गानों पर, आप क्या दिखाना चाहते हो? आई लव शैतान, या फिर यह दिखाना चाह रहे हो तो मुझे संसार के सांसारिकता की बुराई बहुत पसंद है, देखो मैं क्या करता हूँ। कम से कम विश्वासी होने के नाते इन सारी चीजों से हमें दूर रहेंगे। आज संसार देखो फैशन कैसा होता जा रहा। हम ये नहीं कर रहे संसार मतलब संसार से हमें बाहर निकल जाना, नहीं, मगर बुराई को नहीं लेना। आज फैशन में देखो कैसे कैसे कपड़े चल रहे हैं, कैसे कैसे कपड़े चल रहे, लोग कैसे उठते बैठते, कैसे कैसे
चीज़ें होती चली जा रही। तो कई सारी चीज़ों बात कर रहा हूँ। क्या शादीशुदा लाइफ, क्या मैं क्या बिना शादीशुदा लाइफ, कुछ फर्क ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। क्या सब अच्छी चीज़, ये सब बुराई, ये सब पाप। तो परमेश्वर की नज़र में ये सब घृणित है, इन सबसे दूर रहना। उसने पवित्र जीवन जीने के लिए बोला। हमारे कपड़े भी ऐसे होने चाहिए जो अच्छे हो, और जो कि परमेश्वर के लोग होने के नाते हम चाहे जहाँ जाए और हमें कोई उंगली ना उठा पाए। क्या जेंट्स क्या वुमेन, कोई मतलब नहीं, क्या लेडीज क्या जेंट्स, हमें अच्छे से रहना, हमें डिसेंट रहना। नहीं फैशन चल रहा है, इधर कटा होना चाहिए, इधर कटा होना चाहिए। हाँ? अरे फैशन चल रहा है, मगर क्या वो कपड़े आपके लिए शोभा देते एक परमेश्वर के संतान होने के? नहीं भैया, अगर ऐसा होगा हम तो कलेक्शन हम तो नहीं जाएंगे। वो पहले उन्हें तो उंगली उठाते, उंगली नहीं उठाएगा। आपको बताया जा रहा कि हम जो भी कुछ भी पहने ओढ़े वो अच्छे से। बीच में फटी जीन्स बहुत चली थी, जो परमेश्वर रहने वाली कम हो गई। कहने मतलब ये है, ये लड़के सब पहनते, मगर आप सोचो कहने मतलब क्या है कि जब अरे क्या बीच में देखते थे कोई तो वही कपड़े पहने चले आ रहे हैं। बाद में मुझे कुछ लोगों को बोलना पड़ा। देखो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख रहे हैं, पर जैसे जैसे जिन चीज़ों को जाने बुराई से दूर, सांसारिकता, आज कलीसिया में सांसारिकता आ गई, तो बुराई आ गई। म्यूजिक देखो, गाने देखो आप, हाँ कभी कभी आप लगाओ मोबाइल पे, बीच में मसीह गाने, रॉक म्यूजिक आ जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ हिंदी बोल रहा अंग्रेजी बोल रहा, मतलब इंग्लिश आराधना ही बात कर रहा हूँ। अरे ये आराधना इधर नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं वर्शिप की बात कर रहा हूँ। वर्शिप में बढ़िया वर्शिप चलेगा, बीच में पता नहीं क्या बजने लग जाता कैसे। क्या ये सही है? नहीं, आज तो चल रहा है, ये तो फैशन है। थोड़ा सा तो हमें भी नाचने का मौका मिलना चाहिए, थोड़ा डीजे इधर भी होना चाहिए। डीजे है, आप नाचो सकते हो, आप नाच सकते हो, मगर उसको वर्शिप का नाम मत दो, वो वर्शिप नहीं है। अपने एंजॉय के लिए आप बजा रहे हो, ठीक है, मगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। भजन संहिता देखो, वो है वर्शिप, वो आराधना है भजन संहिता। अरे उसमें तो उसको गाएंगे कैसे, वो तो पढ़ भी नहीं मिलते ठीक से, मगर वो आराधना। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें ध्यान रखना, संसार के ऊपर मसीह ने जीत पाई है, उसने हमें और आपको भी इस सब के ऊपर जीत दिलाई, तो हमें ध्यान रखना। तीसरा नंबर 3, शैतान पर जीत। यीशु ने शैतान पर जीत पाई। प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय 7 से 12 में देखोगे तो वहाँ पर मसीह ने शैतान के ऊपर पूरी तरीके से जीत पाई है, क्योंकि शैतान को एक बार फिर छोड़ा जाएगा, आने वाले दिनों में। और प्रकाशित वाक्य में शैतान की हार वो जीता हुआ पूरी तरीके से, और कलीसिया जयवंत है, मसीह हमारा जयवंत है। तो हमने मसीह यीशु में शैतान पर जीत पाई। यीशु के लहू के द्वारा हमें विजय मिली। कुछ बातें लिख लीजिए फटाफट। लहू का मतलब है सामर्थ्य, लहू का मतलब सामर्थ्य। यीशु ने लहू बहाया, हमें सामर्थ्य दी। यीशु ने लहू बहाया, हमें पावर दिया, ताकत दिया, वो सामर्थ्य। मेमना, यीशु मेमना था, क्योंकि मेमने का ही बलिदान होना। कौन मरेगा क्रूस पर? मेमना मरेगा। मेमने का मतलब होता है नम्रता। वो नम्र था। उसने बोलता ना कि वो चुप रहा, और यसाया बोलता वो भेड़ का नहीं बद हो गया, उसने कुछ भी विरोध नहीं किया, तो मेमना था। वचन नंबर 3, वचन का मतलब होता है गवाही। उसने शैतान के सामने, दुनिया के सामने गवाही दी। वचन मतलब गवाही। और हमें और आपको भी आखिरी समय तक मसीह के गवाह बने रहना। और विश्वास यानी परमेश्वर का प्रेम। हम उसके प्रेम पर विश्वास करते, उसके वचनों पर विश्वास करते। शैतान ने हमें मसीह यीशु से गिराने के लिए बहुत कोशिश की है, आगे भी करता रहेगा। यीशु मतलब विजयी जीवन से हमें हार का जीवन देने के लिए कोशिश वो करते ही रहेगा, की भी है और करेगा भी, मगर हम उसके लहू से, उसके बलिदान से
जीत पाई हमने। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है कि हमने शैतान पर जीत पाई है। परमेश्वर जो हम में है वो जो संसार में है उससे बड़ा है। यानी जो हम में है परमेश्वर हम में है वो संसार से बड़ा है। आज परमेश्वर का निवास कहाँ है? कलीसिया में, हम में, हमारे अंदर, स्वर्ग में भी है पर हम में भी। तो जो हम में है वो उस तरफ जो संसार में उससे बड़ा है। उसने में जीत पाई ना, हमने मसीह में। तो यूहन्ना का पहला यूहन्ना 5:4 और 5। तो पहला यूहन्ना 5:4 और 5 वचन इस प्रकार कहते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त है। जो परमेश्वर से जन्मा। तो क्या परमेश्वर से कौन जन्मा? वही जो यीशु पर विश्वास करता है कि वो उसके लिए मरा और लिया गया है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता है। वचन 5, संसार पर जय प्राप्त करने वाला केवल वही है जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पहला यूहन्ना 5:18 का बी पार्ट कहता है हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर ये बी पार्ट अब है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है परमेश्वर उसे बचाए रहता है, वो उसे बचाए रहता है और दुष्ट उसे छू नहीं सकता। यानी किसकी बात कर रहा है? कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है मसीह उसे बचाए रहता है और शैतान उसे कभी भी छू। क्यों? क्योंकि हम मसीह में जयवंत हैं, हमने मसीह में जय पाई। लास्ट में बस क्लोजिंग में, मसीह में हमें जीत हासिल मिली है, हमने जीत हासिल की, विजयी जीवन हमने पाया, हम जयवंत हैं। मगर शैतान हमेशा हमारे अनुभव पर यानी विश्वास पर हमला करता रहेगा। इस स्थान पे नहीं, वो हमें संतान होने से हटा नहीं सकता, परंतु वो हमें हारा हुआ जीवन दे सकता। इसलिए भरोसा रखो, बने रहो। पाप और सांसारिकता शैतान की ताकत। पाप, सांसारिकता मतलब बुराई, ये शैतान की ताकत है और हमें उसे ताकतवर नहीं बनाना। हमें अपने अंदर मसीह को ताकतवर बनाना। क्यों? क्योंकि मसीह हमारी सामर्थ्य है, वही हमारी ताकत है। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। आपने हमें विजयी जीवन दिया, हम सामर्थ्य जीवन जिए प्रभु। शैतान चाहता है कि हम एक हारा हुआ जीवन जिए, परंतु आपने हारा हुआ नहीं, हमने विजयी जीवन। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने संसार पर जीत पाएगा, अपने शैतान पर जीत पाएगा और हमें आपने ये सब जीवों में शामिल किया। हमने पापी स्वभाव पर भी जीत पाई मसीह। धन्यवाद देते पिता। यहाँ पर कई सारे लोग प्रभु यीशु, हमें नहीं मालूम इसमें किसके पास कौन सी बुराई है, कौन व्यक्ति किस पास में है। प्रभु हमारी प्रार्थना परमेश्वर, जबकि आपने क्रूस पर पाप के लिए जान दी, प्रभु हमारी प्रार्थना परमेश्वर आपके लोगों को प्रभु इन सारे पापों से निकलने में मदद करो। आपके साथ इनका रिश्ता मजबूत हो सके और प्रभु ताकि शैतान को कोई जगह ना मिले किसी भी तरीके से, ताकि वो किसी भी हमले में कामयाब ना हो। प्रभु आपके लोग वचन में बढ़ें, संगति में बढ़ें परमेश्वर और सामर्थ्य में बढ़ें। मैं इसे प्रार्थना करता हूं। यदि आप में से किसी ने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना तो आज आपके पास अवसर है। आपके लिए क्रूस पर मरा, उसने आपके लिए क्रूस पर जान दी। अगर आपने अभी तक उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं माना तो आज आपके पास मौका है। आप सच्चे हृदय से उसे अपना उद्धारकर्ता मान सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी करता है कि यदि आप उसे अपना उद्धारकर्ता मानेंगे तो आपको जब आप धरती छोड़ेंगे, जब कभी भी आप स्वर्ग जाएंगे, उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर कोई अगर ऐसा है, सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुके हुए, यदि आप में से कोई ऐसा है तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकता है, अपने मन में प्रार्थना कर सकता है। जिसने अभी तक यीशु को उद्धारकर्ता नहीं माना, जिसने अभी तक वाकई में उद्धार नहीं पाया, ये उसके लिए आप ये कर सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद है, आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दी, कब्र में गए,
तीसरे दिन जी मसीह यीशु मुझे क्षमा करो मेरे जीवन में। धन्यवाद आपकी महिमा। अगर आप में से किसी ने प्रार्थना पहली बार की तो आप एक क्षण के लिए अपना हाथ उठा सकते हैं। अगर किसी ने पहली बार प्रार्थना की, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा। धन्यवाद देते हैं। आप अपने बच्चों को संभालते हो प्रभु, आप अपने बच्चों को अपने हाथों में रखते हो प्रभु, और उन्हें हर एक चीज तरह से अगुवाई करते हो प्रभु। इसको आपकी महिमा हो, धन्यवाद। सारा आदर करो महिमा, प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में। आमीन।